कर रहे ने। राग आसा महला चौथा सो पुरख। चौथे पातशाही का यह शब्द पहला भी आया, जिथे आया सी राग गूंजरी महला चौथा। हुण फिर आसा राग दे विच महाराज शब्द कृपा कर रहे ने। सो पुरख ये छंद की चाल है। सो तो भाव है ओ कौन? ओ पुरख। खखे नूं औंकड़, ये खखे नूं औंकड़ ने जना दिता कि ओ पुरख कौन है? वाहिगुरू, अकाल पुरख, सतपुरख। ऐसा जो पुरख वाहिगुरू है, परमात्मा जो पुरख तो भाव पूर्ण सारे किते जो व्यापक है। तो इस प्रकार शब्द सो पुरख लिख के शब्द आरंभ भी इसे अखर ते होना है, पर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बीज मंत्र कथन किया है। इस शब्द नूं महाराज ने आसा राग के शुरू विच भी शब्द जिहड़े उचारे ने उत्थे भी उचारिया है। उत्थे लिखिया केवल आसा महला चौथा। तो इन्हां दा जिहड़ा थोड़ा थोड़ा फर्क है उत्थे ते इत्थे तू घट घट अंतर। आसा राग विच आउंदा तू घट घट अंतर, केवल टिप्पी का फर्क है। से मुक्त भये जिन हर ध्याया जी। पर आसा राग च की आउंदा से मुक्त भये जिन हर ध्याया जियो, उत्थे जियो करके आवेगा। फिर एक अखर आया तिन टूटे जम के फासे। आसा राग चाहता तिन टूटी जम के फासी, वो दोवें टैंके लगने ने। उत्थे शब्द नूं थोड़ा जा महाराज ने तब्दील करके उच्चारण किया है। अगे बचन आया जिन निरभौ जिन हर निरभौ ध्याया जी। आसा राग जी की थां ते जियो। फिर अगे जिन्ने जी आउंदे ने आसा राग जियो जियो आउंदा। भरे बेअंत बेअंता। आपां रह रास्ते पाठ करांगे। बब्बे पहले नूं सिहारी बेअंत, दूजे नूं बेअंत ला लगी हुई। पर आसा राग विच की आउंदा भरे बेअंत बेअंता, उत्थे दोवें लावां आउणगीआं। इस प्रकार जदों कदे सहज पाठ करना पै जे तो उदों भुलेखे च नहीं पैना कि इत्थे ये शब्द किस तरह लिखिया, पता नहीं गलती ने लिखिया होवे। कई प्रेमी पैन लैके कट्टण लग जाते हैं कि इत्थे पता नहीं छापे च गलती हो गई। जदों तक गुरु ग्रंथ साहब ते उत्ते कदे भी कोई हो जाए छापे की उकाई कोई गलती, तुसी ठीक करनी है, अपने आप कदे ठीक ना करो। पहला एक पोथी होर लो, दूसरी तीसरी दो तीन पोथियां लो। उन्हां पोथियां नूं चंगी तरह देख के उस तो बाद कोई अंकुर दलैंकड़ की सुधाई हो सकती है। अपने आप नहीं कि इत्थे होना या हो सकता। शब्द प्रारंभ करते हैं सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। इस पंक्ति जे सो पद एक है, तो इस प्रकार दोहां का अधिहार करके तीन सो पद करो। सो पद जिहड़ा करना है, सो पुरख निरंजन, सो हर पुरख निरंजन, सो हर अगमा अगम अपारा। अर्थ करन वेले कहण तो भाव है कि उही अकाल पुरख है तिन अखरां च। तो इस पंक्ति विच पुरख पद दो हैं, एक उपरला पुरख पद रला के तीन पुरख पद हो जाणगे। इस पंक्ति विच निरंजन पद दो ने, एक दा अधिहार करके तीन निरंजन पद हो जाणगे। तो इस प्रकार बहुत सारे जो अगे उन्होंने उत्तर दिते ने महाराज सच्चे पातशाह ने शब्दां दे राही ज्ञान की दात बख्शिश की है कि सो पुरख, वो जो अकाल पुरख परमेश्वर है वाहिगुरु, निरंजन माया काल तो रहत है। वो जो परमेश्वर है निरंजन, हर पुरख निरंजन। हरि पुरख जो परमेश्वर है वो निरंजन है, माया काल तो रहत है। हुण शंकावादी बेनती कर सकते हैं कि शंका वाले शंका कर सकते हैं कि इहदे विच तां अति व्याप्ति अते गौरवता आदि का दोष प्रतीत हुंदा है। सो पुरख निरंजन इन्ना ही पद कह दिंदे तां हर पुरख निरंजन क्यों कहा? एक बार सो पुरख निरंजन कहा तो हर पुरख निरंजन क्यों कह दिता?
ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਹਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਗਮ ਸੀ, ਸੋ ਹਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਮ ਹੈ, ਸੋ ਹਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਘਟ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਉਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਘਟ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿਖੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋ ਪੁਰਖ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਰ ਅਗਮਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਨਵਾਸੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਲਛਮਣ ਧਨਖ ਬਾਣ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਅਗਮਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਦ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਮਾ ਪਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਅਗਮਾ ਪਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਟਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਟਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਰਥ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਨਪੁਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੋਸੀ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਾਰਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। वेद कतेव संसार हद्दा हूँ बाहरा नानक का पातशाह दिशा जाहरा। मेरा पातशाह तो प्रतख दिखता है। तो हरनाक्ष विच ये पद नहीं घट सकता क्योंकि उसके जस नूं कोई शास्त्र कथन नहीं करता, केवल परमेश्वर के जस नूं ही शास्त्र कथन करता। सब त्याग है तुद जे हर सच्चे सिरजनहारा। ये बीपसा अलंकार कहा जदों दोबारा आवे ना अखर इनू अलंकार। अलंकार तो बहुत किस्म के ने, हज़ारां की गिनती है इन्हां दी। जपजी साहब दे विच भी बहुत अलंकार आए पर फिर आपां ओह ज़्यादा व्याख्या च नहीं पए। इस तरह बीपसा अलंकार है। मोरी रुण झुण लाया भैणे सावणे आया, इस शब्द विच भी इहदी वरतों कीती। तो सब त्यावै तुझ जी हर सच्चे सिरजनहारा है। सब दे सिरजन वाले वाहिगुरू सारे पुरुष ही आप जी नूं ध्याउंदे ने, सारे पुरुष ही आप जी नूं ध्याउंदे ने। दो बारी कहा। हुण पिछे भी सारे पुरुष आप जी नूं ध्याउंदे सन। दो बारी क्यों कहा? कहंदे क्योंकि पिछे भी ध्याउंदे सी ना, पिछे भी ध्याउंदे सी और हुण भी सारे पुरुष ध्याउंदे ने। अगे नूं भी जितने पुरुष ने वो परमेश्वर नूं ध्याउणगे। पुरुष दा अर्थ इत्थे सारे मनुखां नूं है। मनुखा अखर जिहड़ा वरतिया भई प्राप्त मानुख देह दी है, चाहे वह बंदे की देह है चाहे इस्त्री की है, सारिਆਂ ਲਈ इस अखर की वरतों की। तो महाराज कहते हैं इस करके मन करके भी सारे आप जी नूं ध्याउंदे हन, बाणी करके भी ध्याउंदे ने, शरीर करके भी ध्याउंदे ने। हे सारिਆਂ दे ध्याउण योग वाहिगुरू सिरजन वाले परमेश्वर जी सारे पुरुष आप जी नूं ध्याउंदे ने। सब जी तुम्हारे जी तू जीआं का दातारा। महाराज सारे जीव आप जी के दास ने और तुसीं सारे जीवां दे दाते हो। सारे जीवां दे आप रोजी दाता हो। हर जी माता, हर जी पिता, हर जी प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। असी वाहिगुरू दे बालक हाँ परमेश्वर दे। सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक, औगण को न चितारदा गल सेती लायक। मुँह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक।
हर त्यागो संतो जी सब दुख विसारणहारा। हे संत जी, हे सारिया साध संगतां नूं, जितने प्रेमी ने नाम जपण वाले सारिਆਂ ਨੂੰ कहे प्रेम की बोली है गुरां दी। पुराने युगों में इस प्रकार ही बोले, आओ जी माधो जी, आओ जी परमहंस जी, आओ जी गुरमुखो, आओ संत जी। यही बोलियां हुण तां ज़्यादा मॉडर्न बोलियां हो गई, हैलो हैलो करते ज़्यादा। पुराने युगों वाली गल्लां ना रहियां, भगती वाले ने गल्लां ना रहियां, तां हुण मॉडर्न बोलियां हो गई। हुण वाले पुरानियां बोलियां जिहड़ियां उन्हां नूं समझदे ने। हुण वाले कहंदे ने ये संत अखर जिहड़ा विच लिखिया होया, ये जिहड़ा अखर साधु लिखिया होया, ये तां गुरबाणी चों कढ ही देना चाहिए। बाणी विच तां केवल सिख अखर ही रखना चाहिए। ये सिख दा पहला अखर है, सिख तां कहना ही कहना। तो अगे फिर उहदे नाल जिहड़े उहदे पदां दी वरतों करनी, उहदे विशेषण खास की ने। वो संत एक सिख की है, संत रूप है। एक सिख की है, साधु रूप है। एक सिख की है, सिपाही है। ये सिख दे नाल ही सारियां चीज़ां ने। जिवें एक ओंकार दे नाल जुड़ गया ना, सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर, फिर तो उत्थे एक ओंकार ही रहन दिंदे, सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर कहण दी की लोड़ सी। इस तरह एक सिख नाल ही इन्नियां चीज़ां जुड़ जांदियां ने। किते उदों संत पद की वरतों कीती महाराज ने, किसी थां दे उत्ते उहनूं प्रेमी कहा, किते उहनूं प्यारिया कहा, वक्खो वक्खरे पदां की वरतों कीती है। सोहणे अखर, जिवें एक माँ अपने पुत्तर नूं कहंदी आ मेरा लाल, आ मेरा बेटा, आ मेरा हीरा, आ मेरा राजा, किन्ने अखर वरतदी है। ਇਹਦਾ मतलब आप माँ तो भी कहांगे नहीं, बेटा ही कह, राजा रूजा कहण की लोड़ नहीं, या हीरा कहण की लोड़ नहीं। ये प्यार के अखर ने सारे, सारिया संगतां नूं प्यार नाल कहंदे ने हे संत जी हरि परमेश्वर नूं त्याग। की करेगा वो? सब दुख विसारणहारा। संतां नाल मिल के अपने मन के अंदर वाहिगुरू वाहिगुरू करया करो। जो सारे दुखों के विसारण वाला है वाहिगुरू, दूर कर देण वाला। विसारण का मतलब विसर्जन कर देना, तोड़ देना दुखों को। जाओ बई हुण इस सिख दा पासा छड्ड जाओ, सारे दुख चले जाओ। हर आपे ठाकुर, हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। कहने सचमुच हरि आप ही सारियां दा ठाकुर तो भाव स्वामी है, मालक है। हरि आप ही सारियां दा सेवक है, आपे तो मालक है, आपे ही सेवक है। फिर विचारा जीव की शय है, कहने कुछ भी नहीं, तुच्छ है। विचार ना करो जीव की की हस्ती है जो उसके सारे गुण कह सके। क्या नानक जंत विचारा, ये विचारा की कह सकता तुहाडे सारे गुणां नूं। तो घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। जिन्ने विश्राम ने पहला, एक तो हुंदा वड्डा विश्राम, एक हुंदा छोटा विश्राम। तो वड्डे विश्राम नूं तां जीत ही जाके लाउणा है, उस तो पहला थोड़ा कित्थे रुकना। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी। हे महाराज जी, एक तो तुसीं, एक तू ही पुरख है सारिया घटा घटा के अंदर निरंतर एक रस समा रहे हो। ये हर एको पुरख समाना, समाए हुए हो सारे। आप एको एक अकाल पुरख हो संसार दे विच, होर कोई दूसरा नहीं। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। हे वाहिगुरू जी, एक दाते बना दिते आप जी ने, एक मंगते बना दिते सारे तुहाडे विडाणा तो भाव चोज। आश्चर्य कौतक हम तुहाडे, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विधाता है। एक दाते, एक पाठ अपना रोज का की है भिखारी। भब्बे नूं सिहारी ला के बोलते आपां, गुटका जरा हुण गौह नाल देखो, भब्बे नूं ला लगी हुई है। एक दाते एक भे खारी, एक दाते एक भे खारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। जिवें लिखिया होया उवें बोलना है। भिखारी अखर भब्बे सिहारी नाल भी आउंदा बाणी विच, ये कोई ये नहीं कि नहीं आउंदा, पर अखर लिखे से गावां अवर न जाना बाणी। सारी बाणी शुद्ध करके पढ़नी, जिवें लिखी हुई है उस तरह ही पढ़नी। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना। हे महाराज जी, तुसीं आप ही दाते हो, आप ही पदार्थां नूं भोगण वाले हो। ब्रह्म दृष्टि च वचन उचारते हैं कि सारे विच आप ही बैठे हो, और तुहाडे तो बिना मैं होर किसी नूं जानदा नहीं कि दूसरा कोई दाता होवे, दूसरा कोई इन्हां जीवां नूं चलाउण वाला होवे। तू पार ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। इत्थे भी दीपसा अलंकार की रीति अनुसार फरमाउंदे ने, तू पार ब्रह्म बेअंत जी। एक बारी भी कह सकते, दो बारी कहा। हे पार ब्रह्म परमेश्वर जी, तुसी बेअंत हो, पिछे भी बेअंत सी, हुण भी बेअंत हो, अगे भी बेअंत होवोगे।
मन करके बेअंत हो, बाणी करके बेअंत हो, शरीर करके भी बेअंत हो। हे पार ब्रह्म परमेश्वर जी, तुसी बेअंत हो, तुहाडे गुण भी बेअंत ने। फिर तुहाडे गुणां नूं किवें कह करके दस सकीए, किहड़े किहड़े गुणां नूं गा सकीए। क्या कहीए गुण कथै घनेरे, अंत ना पावै वड्डे वडेरे। तुहाडे गुणां दा अजे तक किसी ने अंत नहीं पाया। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख किछ दीजै। हे वाहिगुरू, तेरे तो गुण बहुत ज़्यादा ने, पर मेरे को जुबान एक है, किन्नियां के गुणा दे ताई गावां। जिहवा एक कवन गुण कही है, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरे अंत ना किन्ही लही है। जो सेव है तुझ जी, जन नानक तिन कुर्बान। हे महाराज, जो आप जी की सेवा करते ने, जो आप नूं सेवदे ने, मैं उन्हां तो कुर्बान जांदा हाँ। जो मन बाणी शरीर करके सेवा करते ने, मन करके भी सेवा करनी, शरीर करके भी सेवा करनी, बाणी करके भी सेवा करनी, तिन्ना गल्लां नाल ही सेवा करनी। बचन ऐसे मिठे बोलने, वो भी सेवा रूप हो जाते हैं। ये भी सेवा है। आओ जी साध संगत जी, बैठो जी। ये देखो, ये जवान नाल सेवा होगी साध संगत की। जे संगत विच एवें बोलन लग्या लंगर छकदियां नूं जां इधर उधर झिड़की जाना, वो इधर बैठो आ करो, कईयां दी आदत हुंदी है। वो जबान नाल की हो गया, संगत नूं फिक्का बोल के सेवा की थां दे उत्ते वो पुट्ठा ही कारज कर रहे हैं। इस करके जो संगत नूं बोलना है, सारिਆਂ नूं किसी नूं भी बोलो, संसार विच गरीबी गदा हमारी निमरता सहित होकर बोलिया जाता है। तां कहीदा कि मन करके भी सेवा करो, बाणी करके भी करो, मन के अंदरों भी संगत प्रति श्रद्धा होगी। शरीर करके भी जो बाल्टी हथ विच पकड़ी है दाल वाली, दाला जी प्रसादा जी, वाहिगुरू जी दाला, वाहिगुरू जी प्रसादा, होर मिठा बना लो जरा इनू। क्योंकि वाहिगुरू कहा महापुरुष संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा सिंघां नूं कहने, सिंघो जदों प्रसादा छकदे हो नाल नाल जपजी साहब का पाठ अंदर अंदर करी जाया करो, जां मूल मंत्र करया करो। क्योंकि प्रसादे का असर शरीर के उत्ते 4 घंटे रहिंदा है, उही 4 घंटे मन के उत्ते भी असर रहिंदा है। जही जी रोटी खाधी होवे, फिर 4 घंटे उहा जे मन ने बनया रहना। तो इस करके बाणी पढ़िया करो नाल नाल। जे बाणी पढ़ोगे नाल नाल, हुण किते ना करियो किते आमलेट खांदिया मूल मंत्र का पाठ करी जाओ, फिर पुट्ठा काम हो जाऊगा, वो ना काम करना। जेड़े खांदे आ अपना त्याग करो। जे इस रास्ते उत्ते चलना है, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मुड़िया। इसे नूं कहा सी कि सारी दुनिया के स्वाद छड्ड के आयो इस पासे, जे तुसीं आउणा। जे तुसीं दूजियां दे मगर लगना, फिर उधर लगे रहो। जे गुरु ग्रंथ साहिब के मगर लगना, फिर गुरु ग्रंथ साहिब के मगर लगो, जिवें महाराज कहते हैं। तो इसे करके बचन करते हैं, मन करके जो सेवते हैं, बाणी करके जो सेवा करते हैं, तन करके सेवते हैं, वो सारियां तो मैं कुर्बान जावां उन्हां गुरमुख प्यारियां तो, जेड़े जेड़े पुरुष आप जी की सेवा करते हैं। हर त्याग है, हर त्याग है तुझ जी, छे जन जुगम है सुखवासी। ये हुण बीबसा अलंकार ही चल रहे हैं। बीबसा विचों विचों एक जगह हट भी गया सी। कित्थों हटिया सी आके, जिथे कहा सी हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक। ये 2 चीज़ां वक्खो वक्खरियां हो गई। पर जिथे इक्को जी चीज़ आऊगी, जिवें कहा सी तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, जो सेव है तुझ जी, ये भी बीबसा है। हर त्याग है तुझ जी। जे ये बदल जाणगियां तो उस वक्त ये अलंकार इत्थों हट जाएगा। महाराज कहने, हे वाहिगुरू जी, जो पुरुष आप नूं ध्याउंदे ने, हे महाराज जी, जो पुरुष आप जी नूं ध्याउंदे ने, 2 बारी हो गया। वो पुरुष कलयुग च सुखपूर्वक वसते हैं, उन्होंने उत्ते वाहिगुरू की कृपा सुखां दे नाल रहिंदे ने। अथवा ये भी कहते हैं जिन्होंने पिछे ध्याया, जिन्होंने हुण ध्याया, जिहड़े अगे नूं ध्याउणगे उन्होंने हमेशा सुख ही रहेगा, वो कदे भी दुखी नहीं होणगे, उन्होंने उत्ते वाहिगुरू की कृपा होवेगी। से मुक्त भए जिन हर ध्याया जी, जिन्होंने नाम नूं ध्याया है, वाहिगुरू वाहिगुरू जपिया है, वो की हो गए, वो मुक्त हो गए, वो मुक्त हो गए। वो पिछे भी, वो हुण भी, वो अगे नूं, तिन्नां कालां विच मुक्त रूप ने। तिन टूटे जम के फासे, उन्होंने गलों जमा का फाहा ला दिता। फाहा तो हुण भी पिया होया सारिਆਂ ਦਾ, दिखदा नहीं। फाहा पिया होया नज़र नहीं आता। इसे करके आप कहने कि मैनू कुछ नहीं हो सकता। फाही तो पहला ही गल च पा के तुरया होया। इसे करके तो कहा कि हम कूकर तेरा दरबार भौंकै आ गए बदन पसार। असी तेरे दर दे कूकर हाँ महाराज, फाही ना पवायो जमा दी, की पवा दो कबीर। हाँ कूकर राम को मुतिया मेरो नाम, कबीर कूकर राम को। कबीर जी कहने मैं राम का कूकर हाँ, मुतिया मेरा नाम है।
गले हमारे जेवरी, गल विच रस्सी पाई हुई है, जह खिंचा तह जाओ, नक नथ खसम हथ, किरत धक्के दे, जहाँ दाने तहाँ खाने, नानका सच है। तो इस करके साडे गले दे विच रिजक की रस्सी पा दी, चेतन सत्ता रूप रस्सी पा दी, हुक्म की रस्सी पा दी। असी आपदे दर दे कूकर हाँ, रस्सियां अपनियां भावें 10 पा लो, पर जमदूतां की रस्सी तो बचाओ। जिन निरभौ, जिन हर निरभौ ध्याया जी, जिन्होंने निरभौ हरि नूं ध्याया है, जिन्होंने निरभौ वाहिगुरू नूं ध्याया है। सो किन्हां ने ध्याया? जिन्हां ने पिछे भी निरभौ नूं ध्याया, जिन्हां ने हुण भी ध्याया, जिहड़े अगे नूं भी ध्याउणगे, जिहड़े मन करके, जिहड़े बाणी करके, शरीर करके करता पुरख निरभौ निर्वैर दा जाप करनगे। जिन्हां जिन्हां ने निरभौ होण वास्ते निरभै वाहिगुरू नूं ध्याया, जिन निरभौ, जिन्हां ने निरभौ होण वास्ते की कीता? जिन हर निरभौ ध्याया जी, जिन्हां ने निरभौ होण वास्ते निरभौ दा जाप जपया। कई कहते मैनूं डर लगदा, डर हट जाता है, मूल मंत्र का पाठ कीते। तो इस करके निरभौ निर्वैर का ही जाप जपण का हुक्म करते हैं। तिनका भाव सब गवासे, उन्हां दा जम्मण ते मरण का भी डर गवा दिंदे ने। ना उन्होंने जम्मण का डर, ना उन्होंने मरण का डर, उन्होंने डरां की निवृत्ति ही कर दी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासे। जिन्हों ने मेरे वाहिगुरू नूं सेवना कीता है, जिन्होंने मेरे वाहिगुरू की सेवा की है, वो कित्थे चले गए ने? वो कहने वाहिगुरू दे विच ही समा गए। सेवा करते 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 गुरु नानक की सेवा गुरु अंगद देव महाराज ने की, विच ही समा गए, इको रूप हो गए। गुरु अमरदास महाराज ने करके दिखाई, इको रूप हो गए। भाई पारो ने की, इको रूप होए। बाबा बुढ़ा जी ने की, इको रूप हो गए। जिन्हां जिन्हां ने भी सेवा की, भाई विधि चंद विधिया छीना, गुरु का सीना, नाम रंग में सदा ही पीना, रंगरेटे गुरु के बेटे हो गए। गुरु के बेटे बना ले महाराज ने, अपना मेरे बेटे ने। एडी सेवा कौन कर सकता जिन्हें गुरु तेग बहादुर साहब का सीस एडे चारे पासे सख्त पहरिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ दिल्ली तो लैके आनंदपुर साहब तक का पैंडा पैदल तय करना, सीस झोली च पा के लिया, सत्कार करना। तो कई थावां दे उत्ते वो गुरुद्वारे बने हुए ने अंबाले, जिवें गुरुद्वारा सीसगंज साहब, जिथे लिया के सीस रखिया जो शहर के अंदर जाके है। फिर उस तो बाद नाभा साहब गुरुद्वारा, इत्थे सीस रखिया। उस तो बाद फिर हौली हौली जिथे जिथे जाके फिर महाराज नूं सच्चे पातशाह नूं खबर हुई तो कीरतपुर साहब पालकी लैके आए, पालकी विच सीस रख के लैके गए। ऐसे जिहड़े गुरु के लाल ने जिन्होंने सेवा की सतगुरू महाराज सच्चे पातशाह की, वो तो वाहिगुरू दे विच समा गए, सतगुरू दे विच ही समा गए। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासे। वो पुरुष धन ने, धनता जोग ने, धन है उन्होंने माता, धन है उन्होंने पिता, धन है उन्होंने कुल, वो धनता जोग ने। असी मन बाणी शरीर करके उन्होंने कहने हैं, बारों नहीं कहते। बारों कही जाणगे एवं खाम खां दूजे नूं धन है, मूँह नाल तां धन कहणगे, अंदरों गालां कढणगे। इसे करके इस अखर नूं आपां गुरुद्वारे च वरते मन बाणी शरीर करके। असी शरीर करके भी कहने हैं, असी मन करके भी कहने हैं, असी बाणी करके भी कहने हैं। किन्हां नूं कहने हैं? धन जिन हर ध्याया, जिन्हां ने कहा सतनाम श्री वाहिगुरू। धन है साध संगत, होर नहीं कोई कहेगा। साध संगत नूं इसे करके धन कहा है क्योंकि साध संगत ने नाम जपया। जन नानक तिन बल जासे। महाराज कहते हैं मैं जन, उन्हां गुरमुखां तो अपने आप नूं सेवादार ही कहेंगे, हमेशा सेवक ही कहेंगे। कहते मैं उन्हां तो बलिहार जावां, उन्हां जनां तो, रब दे प्यारिਆਂ तो। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। हे महाराज जी तेरी भगती दे बेअंत भंडारे भरे पे ने, तेरी भगती दे बेअंत भंडारे भरे पे ने। आप जी की भगती के भंडारियां का कोई अंत नहीं, इन्नी भंडार भरे पे ने, वो मुक्कण वाले नहीं। जिवें बाबा बुढ़ा जी ने शंका कर ली सी कि तीजे पातशाह तो बड़ी शक्ति दिखा रहे हैं, किते इन्हां दी शक्ति मुक्की ना जाए। हो जाता कदे कदे मन च शंका, वो काहदे लई सानू शिक्षा देने लई। उदों महाराज ने कहा सी इहो धन अखुट न नखुटा न जाए, पूरा सतगुर दिया दिखाए। पिछे भी भंडारे भरे हुए सी, हुण भी भंडारे उन्ने ही ने, अगे नूं भी उन्ने ही रहणगे। जिन्ना मर्जी कोई भंडारियां नूं वरते, जिवें चिड़ी समुंदर चों चुंझां भर भर लई जावे, समुंदर मुक्कण नहीं लगे। तो इस प्रकार महाराज आप की भगती की प्राप्ति करने वाले जिहड़े महात्मा ने, उन्हां दे अंतःकरण रूप हिरदिया रूप भंडारे भी भरे पे ने। जिहड़ा भंडारा कोई भी है, जदों कोई चीज़ समुंदर नाल ही रल जावे
अथवा जे समुंदर के एक पासे बहुत डूंगा टोआ पट के बड़ा वड्डा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੰਡਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਭੰਡਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਭੰਡਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। तेरे भगत सलाहन तुझे हर अनक अनेक अनंता। ये महाराज जी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਭਗਤ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹੁਣਗੇ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਭਗਤ ਨੇ, ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਵੀ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਪੂਜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਪ ਹੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਤਪ ਨੂੰ ਤਪਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਾਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ 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 ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਲ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ। ਖਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਧਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਕਰਨਾ, ਹੋਮ ਕਰਨਾ, ਅਤਿਥੀ ਪੂਜਾ, ਦੇਵ ਅਰਚਾ, ਅਥਵਾ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣੀ ਤੇ ਦੇਣੀ, ਜਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਵੇਦ ਅਭਿਆਸ, ਤਪ, ਗਿਆਨ, ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਟ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਭਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਭਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਭਲੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਭਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਭਾਵ ਹੈ, ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ।